दोस्तों, आज बात करते हैं अरुणिमा सिन्हा हौसलों की ऊंचाई को छूती एक अद्भुत कहानी की। भारत की मिट्टी में ऐसे कई वीर जन्मे हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों को अपने कदमों की जंजीर नहीं बनने दिया। लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं बनाती बल्कि आने वाली पीढ़ियों को जीने का तरीका भी सिखाती हैं। उन्हीं कहानियों में से एक है अरुणिमा सिन्हा, वह लड़की जिसने हादसे के अंधेरे को अपनी उदय होती रोशनी में बदल दिया और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह कर ली, वो भी कृत्रिम पैर, आर्टिफिशियल लेग के सहारे। ये कहानी सिर्फ एवरेस्ट की नहीं है, ये कहानी है अटूट जज्बे की, असंभव को संभव बनाने की, दर्द को ताकत में बदलने की और अपनी पहचान खुद गढ़ने की। एक साधारण लड़की के असाधारण सपने। दोस्तों, अरुणिमा सिन्हा का जन्म 20 जुलाई 1988 को उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में हुआ। बचपन से ही वह ऊर्जा से भरी हुई, खेलों के प्रति जुनूनी और हार न मानने वाली थी। पढ़ाई के साथ साथ वह वॉलीबॉल खेलती थीं और राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी थीं। उनका सपना था, एक दिन भारत के लिए खेलूंगी और दुनिया में अपना नाम बनाऊंगी। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन वह मानती थी कि सपने देखने वाले गरीब नहीं होते, सपनों को छोड़ देने वाले गरीब बन जाते हैं। वह रात जिसने जीवन बदल दिया। साल था 2011। अरुणिमा दिल्ली जा रही थी ताकि CISF की भर्ती में हिस्सा ले सकें। उम्मीदों से भरा दिल, भविष्य की योजनाएं और आंखों में चमक थी। लेकिन उन्होंने सोचा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी, कुछ बदमाशों ने उनसे चैन छीनने की कोशिश की। अरुणिमा ने बहादुरी दिखाई, विरोध किया और बदमाशों से भिड़ गईं। लेकिन अपराधियों ने उन्हें चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। नीचे पटरी पर गिरते ही अगली ही ट्रेन उन पर से गुजर गई और उनका एक पैर कट गया। अंधेरी रात, सुनसान रेलवे ट्रैक, चारों तरफ दर्द और खून। लेकिन सबसे बड़ा दर्द था अब उनका जीवन कैसा होगा। अरुणिमा कहती हैं, उस पल मुझे लगा कि जिंदगी खत्म हो गई, पर फिर मन में आवाज आई, शायद ईश्वर ने मुझे किसी बड़े उद्देश्य के लिए बचा कर रखा है। उन्होंने रात भर मदद के बिना दर्द सहा, लेकिन मौत से लड़ती ये लड़की सुबह तक जिंदा रही क्योंकि उसके हौसले मरने को तैयार नहीं थे। अस्पताल की एक खिड़की से शुरू होती है नई कहानी। अस्पताल में जब अरुणिमा को होश आया तो डॉक्टरों ने बताया कि उनका एक पैर काटना पड़ा है और उनके खेल का करियर खत्म हो चुका है। लेकिन इसके साथ ही समाज की ओर से आ रही बातें, बेचारी लड़की अब क्या कर पाएगी, जीवन व्यर्थ हो गया, इसे अब कौन अपनाएगा। इन भावों ने अरुणिमा को तोड़ने के बजाय नया संकल्प दिया। वह कहती हैं, अगर मेरे पैर नहीं रहे तो क्या, मेरे सपने अभी भी जिंदा हैं। उन्हें अस्पताल के कमरे की छोटी सी खिड़की से इंडियन ऑलराउंडर युवराज सिंह का इंटरव्यू सुनने को मिला, जो कैंसर से लड़कर वापसी कर रहे थे। उन्होंने सोचा, अगर वह मौत जैसी बीमारी से लड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। यहीं से शुरू हुआ उनका नया संघर्ष। दुनिया की सबसे ऊंची चुनौती चुनना। पैर कट चुका था, भविष्य धुंधला था, लेकिन अरुणिमा ने फैसला किया, अब मैं एवरेस्ट चढ़ूंगी। ये सुनकर सभी ने कहा यह असंभव है, लेकिन अरुणिमा ने तय कर लिया था कि अब उनका जीवन वही करेगा जिसे लोग असंभव कहते हैं। उन्होंने भारत के प्रसिद्ध पर्वतारोही बचेंद्री पाल, जो पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया था, से मुलाकात की। बचेंद्री पाल ने कहा, तुम्हारी आंखों में आग है, अगर तुम मेहनत करोगी तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। और फिर शुरू हुआ कठिन प्रशिक्षण। कृत्रिम पैर के सहारे चलना सीखना हो या फिर पहाड़ों पर चढ़ाई, बर्फ में अभ्यास हो या कठोर तापमान झेलना, मन और शरीर को स्टील जैसा बनाना, यह अभ्यास किसी सामान्य व्यक्ति के लिए भी चुनौतीपूर्ण होता है। और अरुणिमा तो एक कृत्रिम पैर के साथ थी, लेकिन उन्होंने हर दर्द को मुस्कान से स्वीकार किया। एवरेस्ट की ओर पहला कदम। 2013 में अरुणिमा ने माउंट एवरेस्ट अभियान की शुरुआत की। ऊंचाई बढ़ती गई, ऑक्सीजन कम होती गई, रास्ता कठिन होता गया। दोस्तों, कई बार तो उनका कृत्रिम पैर बर्फ में धंस जाता, निकल जाता, खून बहने लगता। टीम आगे बढ़ जाती, लेकिन अरुणिमा हार नहीं मानती। उन्होंने चढ़ाई के दौरान कहा, मैं दर्द से नहीं डरती क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसका अंत मुझे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर ले जाएगा। एवरेस्ट के कैंप्स, बेस कैंप, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4, डेथ जोन, हर कैंप पर नई चुनौतियां, नई तकलीफें। लेकिन अरुणिमा सिर्फ खुद के लिए नहीं चढ़ रही थी, वह उन सभी लोगों के लिए चढ़ रही थी जिन्हें दुनिया ने कमजोर कहकर किनारे कर दिया था। मौत के साए में अंतिम चढ़ाई। जब ये डेथ जोन पहुंची तब हवा में ऑक्सीजन बेहद कम थी। कृत्रिम पैर ठंड में जमने लगा था, हर कदम जैसे जान निकाल रहा था। कई पर्वतारोही डर के कारण वापस लौट चुके थे, लेकिन अरुणिमा नहीं। उन्होंने खुद से कहा, मैं यहाँ तक हारने नहीं आई हूँ। मेरे पैर ने मेरा साथ छोड़ा हो सकता है, लेकिन मेरा इरादा नहीं। और फिर 21 मई 2013 को सुबह के लगभग 10 बजे अरुणिमा ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा। भारत का तिरंगा लहराते हुए उनकी आंखों में आंसू थे। यह आंसू दुख के नहीं थे, ये जीत की कहानी थे, जज्बे की कहानी थे, इंसानियत के विश्वास की कहानी थे। उन्होंने दुनिया को साबित कर दिया, चाहो तो ऊंचाई की कोई सीमा नहीं होती। इतिहास का स्वर्ण पृष्ठ। अरुणिमा सिन्हा बन गईं दुनिया की पहली दिव्यांग यानी एम्प्यूटी महिला पर्वतारोही जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया।
भारत की बेटी, जिसने दुनिया को दिखाया कि विपत्ति इंसान को छोटा नहीं बनाती, उसके प्रयास उसे महान बनाते हैं। इसके बाद उन्होंने सिर्फ एवरेस्ट ही नहीं बल्कि सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां चढ़ने का लक्ष्य बना लिया और बहुत सी फतह भी कर ली। आज की अरुणिमा प्रेरणा का दूसरा नाम है। दोस्तों, आज अरुणिमा सिन्हा एक सुपर मोटिवेशनल स्पीकर के साथ ही समाज सेवक और लाखों युवाओं की प्रेरणा है। उन्होंने एक संस्था बनाई है जो गरीब बच्चों को शिक्षा और खेलों में मदद करती है। उनकी किताब बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन दुनिया भर में पढ़ी जाती है। मित्रों, अरुणिमा की कहानी हमें सिखाती है: 1. हादसा जीवन नहीं रोक सकता। 2. लोग क्या कहेंगे ये सोचकर सपने मत छोड़ो। 3. दर्द को ताकत में बदलो। 4. असफलता अंत नहीं, नई शुरुआत है। 5. जब मन में आग हो तो शरीर की सीमाएं मायने नहीं रखती। 6. कभी भी खुद को कम मत समझो। अरुणिमा सिन्हा कहती हैं, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हालात से हार जाते हैं और दूसरे वो जो हालात को हरा देते हैं। मैंने दूसरा रास्ता चुना। मित्रों, अरुणिमा सिन्हा की कहानी सिर्फ एक पर्वतारोहिणी की कहानी नहीं है, यह उन सभी लोगों की कहानी है जो जीवन में टूट जाते हैं, जो सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बचा, जो हार मान लेते हैं। अरुणिमा का जीवन कहता है, जब पूरा संसार आपको असंभव समझे तब खुद पर इतना विश्वास रखें कि इतिहास आपके लिए अपना रास्ता बदल दे। उनकी कहानी याद दिलाती है कि जिंदगी चाहे जितनी कठिन हो, रास्ते चाहे जितने बंद हों, लोग चाहे जितना हतोत्साहित करें, अगर आप ठान लो तो दुनिया की हर चोटी आपकी है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।